वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा कि आप जानते हैं हम शोधस टॉपिक का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। ये वह टॉपिक है जो क्रियाशारी, रचनाशारी, रोग निदान वन और चरक के विमान स्थान का अध्याय 5 में है। तो शोधस के पिछले पार्ट में हमने परिभाषा, पर्याय, स्वरूप, कार्य, शोध दृष्टि के कारण और शोध दृष्टि के लक्षण देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम शोधस का महत्व, शोधस के भेद, जो भी शोधस के भेद है उनके दृष्टि के कारण, लक्षण और मनोवाही शोधस देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं शोधस के भेद। यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भाव विशेषस्तावन्तः एव अस्मिन् सोष्ठाम प्रकारा विशेषा। आचार्य चरक ने विमान स्थान के अध्याय 5 के 6वें श्लोक में कहा है कि स्थूल रूप से श्रोतस के दो भेद किए गए हैं, अंतर्मुख श्रोतस और बहिर्मुख श्रोतस। बहिर्मुख श्रोतस पुरुष में 9 माने हैं और स्त्री में 12 माने हैं आचार्य चरक ने, जिसमें शरीर, तिल, नेत्र, कर्ण, नासा, मुख, गुद, मूत्र मार्ग, योनि, स्तन, ये एक्सटर्नल ओपनिंग बहिर्मुख श्रोतस कहलाती है। इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा श्रोतस जो बहिर्मुख श्रोतस जो स्त्रियों में होते हैं, वो 2 स्तन में और 1 योनि मार्ग में होता है। ये डायग्राम्स दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्मुख श्रोतस की। इसकी संख्या आचार्य चरक के अनुसार 13 होती है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने इन्हें योगवाही श्रोतस कहते हुए इनकी संख्या 11 बताई है। अब हम इनके मूल स्थान देखते हैं। आचार्य चरक ने प्राणवाह श्रोतस का स्थान, मूल स्थान हृदय और महाश्रोतस यानी एलिमेंट्री कैनाल बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने हृदय और रसवाही धमनियां। अन्नवाह श्रोतस का आमाशय और वामपार्श्व आचार्य चरक ने बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने आमाशय और अन्नवाही धमनियां बताया है। उदकवाह श्रोतस का स्थान आचार्य चरक ने तालु यानी पैलेट और क्लोम बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने भी यही बताया है। रसवाह श्रोतस का दोनों ने हृदय और रसवाही धमनियां माना है। रक्तवाह श्रोतस का दोनों ने यकृत और प्लीहा माना है। मांसवाह श्रोतस का दोनों ने स्नायु और त्वचा माना है। मेदवाह श्रोतस का आचार्य चरक ने वृक्क यानी किडनी और वहन यानी ओमेंटम माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वृक्क और कटी स्थान यानी लंबर रीजन माना है। अस्थिवाह श्रोतस का आचार्य चरक ने मेदो और जंगन यानी थाई भाग, और मज्जावाह श्रोतस का अस्थि और संध्या माना है, जबकि ये दोनों श्रोतस आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने। शुक्रवाह श्रोतस का आचार्य चरक ने वृषण और शैफ माना है यानी पेनिस, और आचार्य सुश्रुत ने स्तन और वृषण माना है। मूत्रवाह श्रोतस का आचार्य चरक ने वस्ती और वंक्षण यानी इंग्वाइनल रीजन माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने भी वस्ती और मेड्री यानी पेनिस माना है। पुरीश्वाह श्रोतस का आचार्य चरक ने पक्वाशय और स्थूल गुद यानी रेक्टम, और आचार्य सुश्रुत ने पक्वाशय और गुद माना है यानी एनस। स्वेदवाह श्रोतस का आचार्य चरक ने मेदो और लोमकूप यानी एडिपोज टिश्यू और हेयर फॉलिकल माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने उन्होंने ये श्रोतस का वर्णन नहीं किया। और लास्टली आता है आर्तववाह श्रोतस, जिसका वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसका मूल स्थान, गर्भाशय और आर्तव धमनियां बताई हैं। श्रोतस के कार्य। प्राणवाह श्रोतस carries the breath to all part of body. अन्नवाह श्रोतस transport solid and liquid food. उदकवाह श्रोतस transport water. रसवाह श्रोतस carries plasma and lymph. रक्तवाह श्रोतस carries blood cell and especially hemoglobin. मांसवाह श्रोतस carries muscle nutrient and waste. मेदवाह श्रोतस supplies adipose tissue. अस्थिवाह श्रोतस carries nutrient to bone and transport waste. मज्जावाह श्रोतस supplies bone marrow and nerve including brain. शुक्रवाह श्रोतस carries the sperm and supply nutrients to them. श्रोतस का महत्व प्राकृत शरीर में भी होता है और चिकित्सा में भी हम देखते हैं। अब हम एक एक करके सभी श्रोतस की दृष्टि के लक्षण और उनके कारण देखेंगे। सबसे पहला है प्राणवाह श्रोतस, जिसका मूल हृदय बताया गया है। इसके श्रोतो दृष्टि के हेतु होते हैं क्षयात यानी धातुओं का क्षय होना, संधारण यानी मल मूत्र आदि वेगों को धारण करना, रोक्षात यानी रूक्ष द्रव्यों का सेवन करना, व्यायाम यानी अधिक व्यायाम करना, और श्रुति यानी क्षुधा और पिपासा का वेग धारण करना,
और दारुण कर्म यानी पंचकर्म का अति योग, मिथ्या योग आदि होना, यह प्राणवान श्रोतस के दुष्टि के कारण है। और इसके दुष्टि के लक्षण अधिक लंबा श्वसन यानी फोर्स्ड इंस्पिरेशन, अधिक बद्ध या रुका हुआ सांस, ऑब्स्ट्रक्टिव इंस्पिरेशन, कुपित श्वास यानी टॉक्सिक इनहेलेशन, थोड़ा थोड़ा परंतु बार बार श्वास लेना यानी इंटरप्टेड रेस्पिरेशन, और शब्द युक्त व शूल युक्त सांस लेना यानी एसोसिएटेड विथ चेस्ट पेन इंस्पिरेशन बताया गया है। नेक्स्ट आता है अन्वय श्रोतस। अन्वय श्रोतस का मूल अमाशय और वामपार्श्व बताया गया है, और इसके हेतु जो होते हैं दुष्टि के, वो होते हैं अति मात्रा में भोजन करना, अकाल भोजन करना, अहित भोजन करना और अग्नि की विगुणता। श्रोतो दुष्टि के लक्षण देखे जाए तो अन्न खाने की इच्छा ना होना, अन्न का ना पचना और वमन का होना, ये इसके श्रोतो दुष्टि के लक्षण है। अब उदकवाह श्रोतस देखते हैं। इसका मूल स्थान तालु और क्लोम बताया गया है, और उदकवाह श्रोतस के दुष्टि के हेतु उष्ण आहार विहार का सेवन करना, आम दोष के कारण, भय के कारण और मद्य आदि के पान से, अति शुष्क अन्न का सेवन मतलब जो बासा भोजन, बासा मांस, शुष्क शाक, इसका सेवन करने से, तृष्णा रोगी से पीड़ित होने पर, ये उदकवाह श्रोतस की दुष्टि के हेतु बताए गए हैं। अब लक्षण देखें तो जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ और क्लोम सूख जाते हैं और गंभीर पिपासा उत्पन्न होती है, यानी सीवियर थ्रस्ट की कंडीशन इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है रसवाह श्रोतस। इसका मूल हृदय और 10 धमनियां बताई गई हैं। रसवाह श्रोतस की दुष्टि के हेतु गुरु भोजन का सेवन करना, शीतल द्रव्यों का सेवन करना, अति स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करना, अति मात्रा में भोजन करना, समशन करना यानी पथ्य और अपथ्य मिलाकर भोजन करना, और चिंतनीय विषयों का अधिक चिंतन करना बताया गया है। अब रसवाह श्रोतस की दुष्टि के लक्षण देखे जाए तो भोजन में अरुचि, ज्वर, जी मचलाना, दंत शूल, मूर्छा और नपुंसकता आदि देखे जाते हैं। नेक्स्ट है रक्तवाह श्रोतस। रक्तवाह श्रोतस का जो मूल है वो यकृत और प्लीहा बताया गया है। इसके हेतु विदाही अन्न का प्रयोग, स्निग्ध भोजन का प्रयोग, उष्ण द्रव्यों का प्रयोग, द्रव्यों का प्रयोग, आतप व वायु के अधिक सेवन से आदि बताए गए हैं। रक्तवाह श्रोतस की दुष्टि के लक्षण होते हैं काला आजार, विषम ज्वर यानी अत्यधिक ज्वर आना, पांडु रोग और कामला। मांसवाह श्रोतस के मूल स्नायु और त्वचा बताए गए हैं। श्रोतो दुष्टि के हेतु अभिष्यंदी भोजन करना, स्थूल भोजन करना, गुरु भोजन करना और भोजन के पश्चात दिन में शयन करना आदि बताए गए हैं। और मांसवाह श्रोतस दुष्टि के लक्षण अधिमांस, अबुर्त और गंडमाला आदि देखे जाते हैं। मेदवाह श्रोतस का मूल वृक्क और वपावहन बताया है आचार्य सुश्रुत ने, और इसके दुष्टि के हेतु अव्यायाम और दिवा स्वप्न, मद्य आदि द्रव्यों का अधिक सेवन करना और वारुणी नामक मद्य का अधिक सेवन करना बताया गया है, जिससे इसका एक श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अव्यायाम दिवा स्वप्नात् मेधा नाम चाति भक्षणात् मेधो वाहिनी दोष्यंती वारुणाश्य अधिसेवनात्। ये मेदवाह श्रोतो दुष्टि का लक्षण है, जो कि चरक विमान स्थान के अध्याय 5 का 16वें नंबर का श्लोक है। मेदवाह श्रोतस की लक्षण ये है दुष्टि के, संधियों का टूटना और मूर्छा आना। अस्थिवाह श्रोतस का मूल जघन प्रदेश बताया गया, यानी जो थाई रीजन होता है वो। अस्थिवाह श्रोतस दुष्टि के हेतु व्यायाम यानी अधिक श्रम करना, अति संक्षोभ यानी अस्थियों को अधिक शोभ देना, अस्थियों का अधिविघटन होना, वात प्रदान आहार विहार का अधिक सेवन करने से अस्थिवाह श्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। और इनके दुष्टि के लक्षण दांत का अधिक आना यानी आगे पीछे एक्स्ट्रा जो टीथ निकल जाते हैं वो, अति अस्थि यानी अस्थि के ऊपर अस्थि जो हड्डी बढ़ जाना, हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, दंतशूल और अस्थिशूल बताए गए। मज्जावाह श्रोतस का मूल संधियां और अस्थि के मूल जो होते हैं वो बताए गए हैं, और मज्जावाह श्रोतस दुष्टि के हेतु अस्थियों के कुचल जाने से, अति अभिष्यंद के कारण, अभिघात से और प्रदीपन आदि से बताया गया है। और विरुद्ध भोजन करने से भी मज्जावाह श्रोतस दुष्ट होते हैं।
मध्यवर्ष शुतुदृष्टि के लक्षण चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, पाँव में शूल आदि बताया गया है। शुक्रवार श्रोतस के मूल वृषण और शेफ यानी पेनिस बताया गया है। श्रोतोदृष्टि के हेतु अकाल मैथुन, आयोनि में गमन, शुक्रवेग का धारण करना, अति मैथुन करना और शस्त्र छार व अग्निकर्म के द्वारा होता है। शुक्रवार श्रोतोदृष्टि के लक्षण नपुंसकता, मैथुन में उत्साह का ना होना, संतान रोगी होना आदि बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मूत्रवा श्रोतस। इसके जो मूल है वो वस्ती और वंशन प्रदेश बताया गया है। श्रोतोदृष्टि के हेतु जो है मूत्रवेग का धारण करना, मूत्रवेग कर भोजन करने से, मूत्रवेग धारण करते हुए स्त्री सेवन करना आदि बताया गया है। या फिर मूत्रवा श्रोतस में आघात लगे तो भी वही श्रोतस में दृष्टि हो सकती है। तो इसकी दृष्टि के लक्षण मूत्र की अधिक प्रवृत्ति होना, मूत्र का प्रमाण अल्प व प्रचुर मात्रा में होना, थोड़ा थोड़ा रुककर आना, या फिर मूत्र आते समय दर्द होना या फिर पेन होना, ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट है पुरीश्वर श्रोतस। इसके मूल पक्वाशय और गुद स्थान यानी एनस रीजन बताया है। श्रोतोदृष्टि के हेतु जो है वो वेग संधारण यानी अधारणी वेग को धारण करना, अति आसन, अजीर्णासन, अत्यासन और कृश व्यक्ति की अग्नि यदि अधिक दुर्बल होने से हो जाती है तो इस कारण पुरुष व श्रोतस दोष हो जाते हैं। लक्षणों में शब्द व शूल के साथ अत्यंत पतला, गाढ़दार, अत्यधिक मल त्याग करना आदि बताए गए हैं। श्वेतवर श्रोतस के मूल रोमकूप यानी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बताए गए हैं। इसके हेतु अधिक व्यायाम करने से, अति संताप से, अनुचित रूप से शीत उष्ण आहार विहार का सेवन करने से, क्रोध, शोक और भय के कारण बताया गया है। श्रोतोदृष्टि के लक्षण श्वेत का ना आना या अधिक आना, अधिक चिकनापन, त्वचा में दाह आदि बताया। आर्तव श्रोतस केवल आचार्य सुश्रुत ने माना है। इसका मूल उन्होंने गर्भाशय बताया है। यह केवल स्त्रियों में प्रेजेंट होता है और इसकी दृष्टि होने से बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी, मैथुन में असहिष्णुता आदि देखे जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमने श्रोतस के कंप्लीट टॉपिक को आज कवर कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में। होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच अगेन।